दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आज राज्यसभा में बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी साहब ने एक एड्रेस किया और उसका एक 4 मिनट का क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वो क्लिप आपको भी सुनाऊं और आप उसके पीछे के भाव जानने की कोशिश कीजिए कि इस देश में हो क्या रहा है। तो चलिए एक बार पहले क्लिप देखते हैं। ये 4 मिनट 3 सेकंड का है, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं। देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी। मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापति महोदय। आज से 30 साल पहले मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें यह कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। और एक मैं गंभीर बात करना चाहता हूं, श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में यदि कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो दोस्तों, ये आपने सुना। और जब ये वक्तव्य वो दे रहे थे पार्लियामेंट में सुधांशु त्रिवेदी साहब, उस वक्त इतना शोर मच रहा था और शोर मचाने वाली टीएमसी की सागरिका घोष, साकेत गोखले और डेरेक ओब्रायन, और जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने क्लियर कट बोला सागरिका घोष को
हैव यू कम टू हाउस विद दिस पर्पस? आपका आने का पर्पस क्या है यहाँ पे? और साकेत गोखले को उन्होंने बोला यू आर बिकमिंग न्यूसेंस टू योरसेल्फ, और डेरेक ओबैरन को बोला कि यू आर बिकिंग देयर डायरेक्टर। आप इन लोगों के डायरेक्टर बन गए हैं। मतलब अपोजिशन का काम केवल राज्यसभा का काम रोकना हो गया है। और जो त्रिवेदी साहब ने बोला वो 100% सही है। आज अपोजिशन बोल रही है कि इन 5 जगहों पे बीजेपी हारी। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको हिंदुओं ने हराया। मैं ये बात मान भी सकता हूं कि वहां पे हिंदुओं ने हराया। तो ये तो एक विशेष धर्म और कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि आप एक हो जाओ। अगर आप जाति में, कास्ट में, सब कास्ट में, एरिया में बटे रहेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे बिल्डिंग्स बना लो, घर बना लो, बच्चों को पढ़ा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आप एक नहीं हुए तो कल के दिन आपका बच्चा हिंदू नहीं कहलाएगा। ये बात मेरी गांठ बांध के सुन लीजिए। और यही चाहते हैं ये कुछ पार्टीज के लोग। हमको बहुत ख्याल से ये चीज़ देखना है, और मैं बड़े सुलझे हुए वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ और हिंदुस्तान की जनता को बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक हो ना हो, लेकिन बुराइयों के अगेंस्ट में तो एक हो। अगर आपको कहीं बुराई दिखाई दे रही है तो आपका युद्ध बुराई के अगेंस्ट में होना चाहिए। और यही आपको गीता का ज्ञान भी सिखाया जाता है। एक बार गीता पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उसका सार ही यही है कि बुराई को खत्म करना ही पड़ेगा। अपनी रक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो एज ए लास्ट रिसॉर्ट आपको उठाना ही पड़ेगा। धर्म की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है, और वो आपको, हमको और पूरे हिंदुस्तानियों को मिलके करनी है। आज के दिन में जो मन मुटाव हो गया है डिफरेंट धर्मों के बीच में, ये क्यों हुआ है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके कारण क्या हैं। हिंदू पहले कभी भी एकजुट नहीं थे। एकजुट होते तो हिंदुस्तान में ना मुगल आ पाते, ना अंग्रेज आ पाते। 100 लोग आके करोड़ों लोगों पर राज करके नहीं जाते। ये कमी थी, दूसरों को अपना मानने की कमी थी। हम तो दूसरों को अपना मान लेते हैं, लेकिन क्या दूसरे आपको अपना मानते हैं? सोचिए, एक बार जरूर सोचिए। थैंक यू वेरी मच।